अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। कहा जा रहा है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए नून लीग मुसलसल कोशिशें कर रही है या वाया फजल रहमान साहब रब्ता हुआ है, जबकि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की है। अब इस एक तो ये मसला, दूसरा जलसा करना ज़ाहिर पीटीआई का हक है। 8 सितंबर का जलसा होगा या नहीं होगा, अब हम क्यों हैं, और ख़ान साहब क्या वाकई नाराज़ थे जो जलसा मुलतवी हुआ? उन्होंने कहा ज़रूर, लेकिन जिस तरह का मंजरनामा उनके सामने पेश किया गया तो ज़ाहिर ख़ान साहब ने फिर उस हवाले से इनकार किया। लेकिन वो बहस आज भी जारी है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था या इंतज़ामिया ने सिर्फ कहा था, और कौन लोग इस्तेमाल हुए, किन लोगों के ज़रिए पैगाम पहुँचा, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो अवाम को मसाइल दरपेश हैं, ये तमाम सियासी जमातें ये दावे कर रही हैं कि जनाब हम इन मसाइल का हल पेश कर चुके हैं, पेश कर रहे हैं और हम ही हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली सरफराज सीनियर रहनुमा हैं, आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो बताइए कि नवाज शरीफ ने किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की, जबकि ख़बरें कुछ किस्म की पीटीआई ज़रा से आ रही थी कि मियाँ साहब ने भी कुछ रब्ता करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, मुझे नहीं पता आपको कौन से जराये से बात आ रही थी। बहरहाल जहां तक बात है ना कि नवाज शरीफ साहब ने पेशकश मुज़ाकरात की दी या नहीं दी, इर्रेलेवेंट। खान साहब की तरफ से जवाब है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो फॉर्म 47 की बिना पे असेंबलियों में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ किसी ने क्या मुज़ाकरात करने हैं? उन्होंने ऑफर दी हो सकता है। आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आप खुद बताएं कि इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत खान साहब को है कि ये इस हुकूमत को है कि जिनकी एक एक्सटेंशन के लिए और एक कानूनी अमेंडमेंट के लिए जान निकली पड़ी और पूरा का पूरा निज़ाम उल्टा सीधा होता फिर रहा है, और उनकी जान निकली हुई कि पीटीआई एक जलसा इस्लामाबाद में ना कर दे तो शायद सारा पाकिस्तान ही चौक हो जाएगा। ज़रूरत इस वक्त इस अनपॉपुलर हुकूमत की है। खान साहब तो पॉपुलर तरीन आदमी हैं, और इन सारों की कोशिशों के बावजूद ये जो ड्रामा रोज करते हैं कि जी खान साहब जो है एनआरओ मांग रहे हैं, वो दलेर आदमी को इन्होंने ये तरले करते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता बिकॉज वो अपने मौकफ पे खड़ा है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड कौन नवाज पेशकश शरीफ। करता है सर? कौन पेशकश करता है रोज़ाना कि खान साहब आप बाहर चले जाओ? हर हर तरफ से, हर तरफ से आप अक्लमंद आदमी हैं, आप जानते हैं कि कहां से पेशकशें आती हैं। ये सारी जमातें भी करती हैं, और बस हर तरफ से ही आती हैं, आप खुद समझ लें। नहीं, इसलिए मैंने ये खान सवाल साहब किया को सर। पेशकशें हैं। सवाल इसलिए मैंने किया, खान साहब ज़िमनी इसको सवाल सुन कबूल नहीं लीजिए कर। ज़िमनी सवाल सुन लीजिए कि क्योंकि नून लीग से पूछें या पीपल्स पार्टी से कहें तो वो कहते हैं जी हम क्यों कहेंगे, उन्हें अदालतों ने सज़ा दी है, वो रहें यहाँ पर। इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है आपके सामने हैं, जिस तरह की बातें वहाँ से आती हैं कि 9 मई पे माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद बात होगी। फिर पेशकश कौन करता है? सारे ही करते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, आपके ख्याल में करते समय, नहीं, लेकिन मीडिया पर अगर मान नहीं रहे, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे मानना कैसे है? कैसे मान लें कि जिस शख्स को का जोर तोड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान ने जो मिलकर चिरहस्ती जोर लगा लिया, वो इतना जोरावर है और उसको इतनी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है कि आज हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हमें पेशकशें करनी पड़ रही हैं। ये कैसे मान लें? आपके सामने मीडिया पे आ, मीडिया पे आके तो उन्होंने पब्लिक को कुछ और रंग दिखाना ना, अपनी उन्हें भड़क तो अच्छा, मारनी है ना। लेकिन देखिए, अगर मोहम्मद सरफराज साहब, लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आके मुल्क को आगे चलाने की बात तो करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, जी बिल्कुल। और तो फिर बात किससे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, आप? देखिए तो फिर बात किस तरह करेंगे, किससे देखिए मेरी, करेंगे? मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए ये जो पपेट्स इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे, मेरा व्यू है उसको अंदर शायद किसी को डिसएग्रीमेंट भी हो, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ ये जो पपेट्स गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हैं, जिनके पल्ले चीज ही कोई नहीं है, वो क्या किसी से बात करेंगे? जमहूरी बात होना, गैर जमहूरी बात होना एक और बात है। अगर एक शख्स सामने कुर्सी पे बैठा है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो एहसानों के नीचे दबा हुआ है, और उसको फिर उससे क्या आप बात करेंगे? या वो आपको कैसे कह देगा कि मेरी हुकूमत तोड़ के आप आके मेरी जगह वजीर आजम बन के बैठ जाए? वो करेगा कैसे? ये पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने बिठाया हो वो ही अगर ये इस बात का एहसास कर लें कि जिनको सारी दुनिया के सामने हम भी कहते रहे, आप खुद कहते रहे, पूरी दुनिया कहती रही कि ये चोर हैं, डाकू हैं, 8 फरवरी को लोगों ने उनको वोट भी नहीं डाले, अब उन चोरों को लाके जब आपने गवर्नमेंट में बिठा दिया है जबरदस्ती, अब आपसे मुराद आप समझते हैं कि जिन्होंने भी बिठा दिया है, जिन लोगों से दुनिया नफरत कर रही है। एक होता है कि किसी पॉपुलर आदमी को इलेक्शन ना जीतने देना, वो एक होता है ब्लंडर।
एक होता है मेगा ब्लंडर, एक पॉपुलर आदमी को रोक लेना और निहायत अनपॉपुलर चोरों डाकुओं को लाके बिठा देना, जिससे अवाम को यह लगे कि ये तो हमारे साथ किसी किस्म की जिद पीटी गई है, जैसे किसी किसी गुनाह की सजा दी गई है। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। हमारी अवाम जो इस वक्त अब चीख रही है, पूरा मुल्क चीख रहा है, वो दो चीजों पे। एक तो उनका पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ था, इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकाला गया, और दूसरा इनसे शदीद नफरत सी जिनको लाके बिठाया गया। अब इनसे किसी किस्म की निगोशिएशन हो कैसे सकती है? देखें, मुल्क ने आगे चलना है, हमारा मौका बिल्कुल क्लियर है। देखें, आप हमारा मैंडेट भी पूरा भी ना करें, आप बिलाल एजाज की शक्ल में, फराज नून की शक्ल में, एहसानुल्लाह विर्क की शक्ल में हमारे एमएनएज के 6-6 महीने बाद रिकाउंटिंग करा करा के 224 का मैजिक नंबर पूरा करने की कोशिश करें, और कोई हरबा ना छोड़ें। अब जुल्म की कोई तो कहीं तो कोई इंतहा होनी चाहिए ना। और आप साथ कहते हैं जी कि हमसे बातचीत करें, क्या बातचीत करें? आप तो डबल काम कर रहे हैं। साथ आप ये भी कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है, साथ आपने छुरा भी निकाला हुआ है। इस तरह तो बातचीत नहीं होती सर। लेकिन बातचीत तो आप अब कर रहे हैं ना, फजल रहमान साहब को भी जाहिर है कि क्या कुछ आप कहते रहे, नाम भी उनका कुछ और रखा हुआ था, लेकिन आप वो बात करने में मजबूर हुए। अब आपके लोग जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं उनसे, साथ चलने की बात करते हैं उनसे। देखें जी, फजल रहमान साहब ने हमारा को मैंडेट तो नहीं ना चोरी कर लिया। देखें, इन सर बातों में बड़ा फर्क है। महमूद खान पीडीएम अचकज़ई क्या महमूद पीडीएम अचकज़ई साहब के साथ भी हमारी कोई सुलह तो नहीं पीडीएम थी। सर पीडीएम तो आपके निशाने पे थी ना। पीडीएम वन आपने टोला कहा था सर, कि जी पीडीएम वन जो है लेकिन टोला है चोरों का। आज वो ना उस सरबराह था जो पीडीएम फजल रहमान साहब पीडीएम वन का, तो चोरों के सरदार से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके उसमें बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये बात नहीं है। आप इस बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आज की असेंबली के अंदर जो जमातें बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम नहीं हैं और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीडीएम वन की मुखालफत बिल्कुल करते थे, पीडीएम टू भी मोरलेस वही है, लेकिन एक इलेक्शन रोते धोते जिस तरीके से भी हुआ, इतना डिले, इतनी बेजाब्तगियां हुई, इतने कानून तोड़े गए इस मुल्क में जिसकी इंतहा नहीं थी, और उसके बाद जब अल्टीमेटली एक इलेक्शन हो गया और उसके नतीजे में एक असेंबली आके बैठ गई, अब उस असेंबली के अंदर जिन जिन जमातों को तो जो तो बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम है, उनके अलावा जो भी ये बात करेगा कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए था, और जिनके खिलाफ हमारे भी अब इस पर्टिकुलर इलेक्शन के ऊपर अगर हमारा फजल रहमान साहब भी अगर वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, अगर उनको भी समझ आ गई है कि इस तरीके से जुल्म नहीं होना चाहिए, तो हमें उनकी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्ती की जरूरत नहीं है। कॉमन मौकफ तो हो सकता है ना, किसी भी जमात का किसी वक्त भी हो सकता है। फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल धांधली शुदा इलेक्शन था, सारे पाकिस्तान को पता है, वो ना भी कहें तब भी पता है। नहीं, फजल रहमान साहब तो सर याद होगा आपको, फजल रहमान साहब तो 2018 के इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं करते थे। वो तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं तस्लीम नहीं करता 2018 के इलेक्शन को। अभी वो तस्लीम नहीं करने को तैयार नहीं है। लेकिन आपसे जो मुज़ाकरात हुए उसमें खबर ये बाहर आई थी कि शायद 2 सेनेट की सीटों के लिए उन्होंने बात की है कि कौमी असम्बली और सेनेट में वो आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन 2 सीट चाहिए उन्हें। ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी, मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है, लेकिन जब जाहिर है जब मुज़ाकरात होते हैं कुछ लोग की बुनियाद पर बात होती है। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। फजल रहमान साहब का जहां तक मुझे मेरी पार्टी के हमारे जो अंदर जिक्र होता है, हमें यह पता लगा कि फजल रहमान साहब प्रिंसिपली इस चीज पे अब ये जो अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, और तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं ना, बात तो ये कि उनको सपोर्ट चाहिए। फजल रहमान साहब के पास 8 वोट हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अचीव द 224 मैजिक फिगर। वैसे तो वो फजल रहमान साहब के ज्वाइन करने से भी पूरी नहीं हो रही, और ये अमेंडमेंट्स हो नहीं सकेंगी। अब उसी के लिए अब हर हद तक जाने की कोशिश की जा रही है। किसी ना किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किसी को बिठा किसी की रिकाउंटिंग करा के उसकी जगह लाके बिठा रहे हैं। पूरे निज़ाम का जोर लग रहा है फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन फजल रहमान साहब भी अपनी सियासत खराब कर रहे हैं, नहीं करेंगे। फजल रहमान साहब को पता है कि अब इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसके बाद अल्टीमेटली हमने एक नए इलेक्शन में तो जाना है, और पब्लिक जिस तरह इस गवर्नमेंट को गालियां दे रही है, कोई भी बंदा जो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी इस वक्त तक नहीं है, जो वजारतें लेके नहीं बैठा, वो क्यों गालियां खाएगा पब्लिक से? मैं नहीं समझता कि फजल रहमान साहब या कोई भी जीरक आदमी, बड़े समझदार आदमी, कोई भी सियासी आदमी अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह नहीं करेगा इस वक्त अपना वेट इस सिटिंग कोलिशन गवर्नमेंट के साथ डाल के नाजायज किस्म की एक्सटेंशन करा के पूरे निजाम को भरम करने का जिम्मा नहीं उठाएगा। मेरा ये ख्याल है। मोहम्मद अली सरफराज साहब, इसका मतलब आप इन बातों से भी इनकार करेंगे कि जो इस वक्त पीटीआई के हवाले से ख़बरें हैं, आपकी पार्टी के हवाले से बाहर आ रही हैं, अब तो आपके लोग भी ज़ाहिर कहते हैं खिलाफात बहुत शदीद हैं। वो केपीके की बात कर लूँ, पंजाब की बात कर लूँ, हमाद अदर के हवाले से लतीफ़ खोसा साहब के बयान भी आपके सामने हैं। केपीके में
बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ, आतिफ और दीगर लोगों के, कि आपसी इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी जो है टूट फूट का शिकार है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप हम देखें, पीटीआई एक जमहूरी जमात है। हमारी जमात में इख्तलाफात तो पहले दिन से ही हैं, आज से थोड़ी होती है। हमारा तो शुगुल मेला ही है कि हम सारे बैठते हैं, एक दूसरे से खुल के इख्तलाफ करते हैं। हमारा कॉमन, इस बात पे सारे मुत्तफिक हैं, खान साहब को रिहा करें, हमारे असीरान को रिहा करें, हमारा हम मैंडेट हमें वापस करें, तो हम खान आपस में जो मर्जी करते रहें। तो खान वो साहब हमारी की जमात तो, है, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना। हमारे हजार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि जमात टूट फूट का शिकार है। पीटीआई को कोई बंदा टूट फूट के नून में नहीं जा रहा, ना कोई टूट फूट के पीपल्स पार्टी में जा रहा है। पीटीआई वाले टूट फूट के पीटीआई के अंदर ही रहते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सर ये जो लोग गए और हैं इतना, और इतने सियासी भी सारे हैं कि सबको पता है कि अगर अगर इस वक्त आप इस अगर कोई बंदा भी किसी वजह से भी टूट फूट का शिकार होगा तो अपना सियासी मुस्तकबिल खत्म करेगा। तो सर इमरान ये खान के नाम पे वोट लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन दोनों बनी हैं, तो आपके लोगों से ही बनी है सर। कितने जीत गए उसमें से? सर जीते नहीं है, लेकिन गए तो है ना लोग। जनाब गए हैं ना, तो वो भी तो एग्जाम्पल है ना एक आंखों के सामने। जो गए आगे उनके साथ कौन सी अच्छी हुई है, जो कोई नया नया जहांगीर तरीन पैदा होगा यहाँ पे। तो खान साहब का जो जो बयान पहले है कि जो जो लोग पार्टी बुरे वक्त में छोड़ गए उनको वापस हाथ नहीं बने लिया हैं, वो जाएगा। अपने हल्के की सीटों में चौथे चौथे नंबर पे आए हैं, तो क्या ऐसा अट्रैक्शन होगी किसी नए बंदे को इस नाजुक मोड़ के ऊपर बिकने की, या नून लीग में जाने की, या पीपल्स पार्टी में जाने की, या तोड़ फोड़ का शिकार होने की? क्या अच्छा लोगों ने, बहुत को लोगों ने सर पे बिठाया जो पहले छोड़ के गए उनको। नहीं कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट जिसकी वजह से कोई बड़ा अट्रैक्टेड फील करेगा? नहीं, एक वजह तो ये भी है ना, जो आपकी जानिब से कहा जाता है कि जी क्रैकडाउन हमारी पार्टी के खिलाफ हो रहा है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, तो जिसकी वजह से हुआ, सख्तियाँ बहुत क्रैकडाउन हैं। हुआ, बट वी आर बियॉन्ड दैट। क्रैकडाउन हुआ, क्रैकडाउन के नतीजे में जो जाने वाले थे वो चले गए। अब जो जमीर वाले लोग, जो जो अपने अपने हक की बात पे खड़े होने वाले लोग आज जो पीटीआई में खड़े हैं, वो खड़े हैं। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया। 1.5 साल के टाइम टेस्टेड लोग अब खड़े हैं यहाँ पे। क्रैकडाउन हुए, क्रैकडाउन की वजह से लोग छोड़ के भी गए। उमर सरफराज चीमा आज भी बैठा है, यास्मीन राशिद आज भी उधर ही है, एजाज चौधरी आज भी उधर ही है, मियां महमूद रशीद आज भी वही है। क्रैकडाउन ने क्या बिगाड़ा? हम पे भी क्रैकडाउन हुआ, मैं बैठा ही हूँ आपके सामने। तो फवाद चौधरी वगैरह ये हैं पार्टी में आपके, या इनको ऑन नहीं करते आप? कौन जी? आपकी पार्टी कौन? फवाद चौधरी वगैरह को ऑन करती है पार्टी आपकी? नहीं, उन्होंने तो जमात छोड़ दी है ना, उनको हम कैसे ऑन कर सकते हैं? हाँ, वो किसी वक्त कल को खान साहब के साथ जाके कोई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर लें और उनकी कोई बात, अभी इस वक्त तो वो पार्टी में बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी हुई है। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर थिंग, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जिन लोगों ने भी अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पार्टी छोड़ दी, अपनी ऑन मर्जी एयर से? जाके, अपनी उसमें क्या मर्जी शक से? है? आप कह रहे हैं अपनी मर्जी से? देखें जी, अपनी मर्जी देखें शामिल ही होती है ना। आप कहें कि किसी बंदे को मेरे पे आज कोई प्रेशर हो, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है मुझे अब कोई, अगर जो 4 लफ्ज मैंने मीडिया के सामने जाके बोलने हैं वो तो मैंने अपनी मर्जी से ही बोलने हैं ना। जब मेरी, अगर मैं ये भी कहूं कि मेरी बर्दाश्त से काम बाहर हो गया, मैं इसलिए बोला, भाई बोला तो मैं ही ना। तो अपनी मर्जी से मुराद ये है कि अल्टीमेटली प्रेशर्स जब आते हैं तो डिसीजंस आर योर्स, कि आप खड़े होना चाहते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं। ये फैसला अल्टीमेटली अपना ही होता है ना। ये प्रेशर तो बहुत लोगों पे आए हैं। कईयों ने फैसला किया कि नहीं, मर भी जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। खड़े हैं आज ऐसे लोग आपके सामने खड़े हैं। 8 सितंबर का जलसा पीटीआई सर करने जा रही है, या इसमें भी आपस में इस पे इख्तलाफात हैं या नेगोशिएशंस हो रही हैं कि जी कोई करना चाहिए नहीं इख्तलाफात करना नहीं, चाहिए? बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। 22 तारीख को भी जो जलसा मुलतवी हुआ था वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था। बाद में बाहर जो मर्जी बंदा बातें करता रहे, किसी पे करते रहे, खान साहब ने इसको ऑन किया है। हमारे लीडर देखें, ये खान साहब की पार्टी है और पार्टियों के लीडर्स फैसला करते हैं। वो सियासी हिकमत अमली भी हो सकती है, वो कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन जब कोई लीडर फैसला करता है तो कारकुन लीडर के पीछे खड़े होते हैं। हमारी जमात में तो यही रिवाज है कि खान साहब को, क्योंकि खान साहब की लीडरशिप क्वालिटी पे किसी को कोई शक नहीं है, खान साहब की हुब्बुल वतनी पे किसी को कोई शक नहीं है। खान साहब जो भी फैसला करते हैं, हम पार्टी के मेंबर्स और हमारी आवाम भी, सारी आवाम खान साहब की तरफ देखती है। अच्छा, इस उसका पर रीजन गवर्नमेंट ने अगर सर इस पर रोकने की कोशिश की 8 सितंबर के जलसे को, तो क्या करेंगे आप? क्या हिकमत अमली आपके पास? गवर्नमेंट ने तो उस दिन भी रोकने की कोशिश की थी। हम लोग रैलीज में निकले थे, हर शहर में उन्होंने रोका था। गवर्नमेंट तो हो गई है फारिग, गवर्नमेंट तो है पैनिक का तो क्या शिकार। मदामत करेंगे आप?
नहीं गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, मजामत हम क्यों करेंगे? हम मजामत वाली पार्टी नहीं है, हम बड़े प्यार मोहब्बत वाली पार्टी। हमारे पे तो ऐसे ही बिला वजह के इल्जाम लगे हुए, हमने तो कभी आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा। मजामत क्या नहीं करेंगे? वो पता नहीं तोड़ा अपने सर, घर से लेकिन निकलना, 9 मई की अपने घर बात, 9 मई की बात तो ना कहेंगे पता नहीं तोड़ा। नहीं, 9 मई तो ऐसे इल्जाम है एक, सब वक्त आएगा तो साबित हो जाएगा। सर मतलब सब जीएचक्यू पे हमला करें, 9 मई जिना हाउस में घुस जाएं, शोधा के मुजस्समों की तजलील करें और फिर कहें कि जी कुछ नहीं किया। है ना सर, देखें ना, जब 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 कोई शवाहिद सामने आएंगे, 9 मई को ये तमाशा हुआ जरूर, किसने किया दैट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड। मैं ये तो नहीं कहा कि 9 मई को कुछ नहीं हुआ, 9 मई को बहुत कुछ हुआ, लेकिन किया किसने ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। इसके ऊपर अभी तक तो ट्रायल ही कोई नहीं हुआ। अभी तो गरीब गरीब लोगों को पकड़ के बेचारों को जीएचक्यू के 1.5 साल से सामने नहीं, खान साहब ने तस्लीम किया ना, जीएचक्यू के सामने एहतजाज का उन्होंने कहा था। सर देखें, खान साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसको आप पिन पॉइंट करें। अगर अगर जीएचक्यू के सामने अगर खान साहब की आप बात कोट करें एक दफा, अगर आप ये बात कोट भी करें, जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने में और जीएचक्यू के अंदर घुसने में बड़ा फर्क है। जीएचक्यू के सामने दोनों बातों में एहतजाज, अगर एहतजाज भी आप करते हैं जीएचक्यू के सामने तो क्यों, वहाँ कोई अवामी नुमाइंदा तो बैठा हुआ नहीं है जिसके घर के सामने एहतजाज कर रहे हैं आप। जितना रेंजर्स ने खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया था, अब ऑब्वियसली देखे, ये कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही या किसको समझ नहीं आ रही? जिस तरीके से खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, अब जो अगर 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 रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो लोगों को रेंजर्स पे भी तकलीफ तो होगी ना यार। ये कौन सी ऐसी बात है? एहतजाज तो कहीं पे भी आप कर लें, एज लॉन्ग एज दी एहतजाज इज पीसफुल, उसमें क्या बुराई है? जीएचक्यू हो, मैं कहता हूं खाना काबा के सामने जाके भी अगर किसी बंदे ने एहतजाज करना है तो कर सकता है। एक बंदा सड़क के ऊपर खड़ा हुआ खाना अपना साहब के एक सामने, पीसफुल खाना का सामने क्यों सऊदी एहतजाज करेगा कोई। भाईजान की बात है, जीएचक्यू का लेवल खाना काबा से ऊपर तो नहीं है ना। सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने एहतजाज करना हो तो जाके खाना काबा के बाहर भी कर लेगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? एहतजाज किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पे किसी भी जगह पे एज लॉन्ग एज इट इज पीसफुल लोग कर लेते हैं। ये कोई ऐसी सजा वाली बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं मेरी नजर में। अच्छा, और जो और शोधा के मुजस्समों की तजलील, किसी की नजर में सर बात यह है कि जिन्होंने मुजस्समे तोड़े उनको सजा दें ना। आप तो एक चीज को लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं कि 9 मई को बड़ा कुछ हुआ, बहुत बहुत सारी साजिशें भी हुई। 9 मई जिन्होंने किया या जिसके खिलाफ कोई सबूत की बेसिस पे सजा मिलती है ना। बिल्कुल जबानी आपके कहने से मेरे कहने से तो नहीं मिलती। ऐसा ही है। अगर किसी बंदे को गुनाह साबित होता है तो उसको सजा दें, हमें क्या तकलीफ है? हम कब मना कर रहे हैं? बगैर सजा के सवा सवा साल लोगों का दलिया कर दिया अंदर बिठा बिठा के। गरीबों के घरों के अकेले अकेले कमाने वाले पुत्र थे जिनकी तबाही फिर गई है। ये ना करें आप, और इन 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क को सजा ना दें। ये जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब लाके बिठा दी हैं, इतना तो किसी ने 9 मई को भी मेरे ख्याल में गुनाह नहीं किया जितनी लोगों को सुनाएंगे। गरीबों के बच्चे खुदकुशियां कर करके लोग मर रहे हैं। ये 9 मई का नाम ले लेके पूरी मुल्क को सूली पे ना टांगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मोहम्मद अली सरफराज साहब, खान साहब की रिहाई है या अवामी मसाइल हैं? दोनों। खान साहब की रिहाई के बगैर अवामी मसाइल होने नहीं। अवामी मसाइल इस गवर्नमेंट से हल होने ही नहीं जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा। जो लोग नाहक पकड़े हुए हैं, खान साहब के ऊपर नाजायज 200 से ऊपर केस डाले गए हैं। जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों को सवा सवा साल से ना ट्रायल हुआ, ना उनको सजा हुई, ना वो रिहा हुए। एक केस से निकलते हैं दूसरे में डाल दिए जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में डाल दिए जाते हैं। मुझे आप ये बताएं, एक शख्स जिसको 9 मई को अगर पकड़ा गया था और 9 मई में वो एक केस में डाला गया और उसमें उसको सजा नहीं हुई, तो अगले साल जाके अप्रैल के महीने में उसको नया केस किधर से आ गया? ये तो नीयत बताती है ना कि निकलने देना ही नहीं। एक चीज से जान छूटनी है, दूसरी में फंसा देना है, दूसरी से निकलना है, तीसरी में फंसा देना है। इस तरह की चीजें तो नहीं ना होनी चाहिए। ये जलसा तो सर 8 सितंबर का जलसा सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराने की बात हो रही है कि जी एहतजाज रिकॉर्ड करा के हम दिखा दें कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जी मुनसिफाना रवैया हमारे साथ रखा जाए, सिर्फ इसलिए यही होना है। मुझे तो समझ नहीं आती है हुकूमत को मौत क्यों पड़ी हुई है, इतना घबरा क्यों जाते हैं? पूरा इस्लामाबाद कंटेनर लगा लगा के बंद किया हुआ, कंटेनर बिजनेस, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सब तबाह कर दिए। 22 तारीख के कंटेनर लगाए हुए हैं, साथ ड्रामा करते हैं। पीटीआई को जी सपोर्ट ही कोई नहीं करता। भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान की तूलो अर्ज से हर नुक्कड़ से इंसान आपकी आवाम बाहर आती है। आप ये भी ड्रामा कर रहे हैं। आपने कंटेनर लगा लगा के जिंदगी क्रिपल की हुई है। आपने हर मोटरवे का इंटरचेंज 22 तारीख को भी बंद किया था, आप 8 तारीख को दोबारा करेंगे। क्या होगा? आप अगर कहेंगे जी आप कि हम तो बिल्कुल पीसफुल निकलेंगे, आपने कहा जी हम जाके कोई कानून को हाथ में लेंगे, हमें क्या जरूरत है कानून में हाथ लेने की?
गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर है, जो गवर्नमेंट पैनिक होके सारा पाकिस्तान खुद ही बंद कर दे, तो वो तो तस्लीम कर रही है कि पीटीआई इतनी बड़ी फोर्स है कि अगर हम ये रास्ते खोल देंगे तो जलसा होगा। खान अगर साहब वहां पे की सर, खान साहब की रिहाई जलसों से, रैलियों से तो नहीं होगी, तो आप फिर इसके लिए कोई खान लाएमल साहब बनाया आपने? जी, खान साहब की रिहाई देखें, खान साहब की रिहाई जब कानून इस मुल्क में ना हो तो हमारे पास और हल भी क्या है कि हम सड़क के ऊपर पब्लिक निकले और पब्लिक एट लार्ज इस बात की डिमांड करे कि बस करो, हाथ जोड़े इस हुकूमत के आगे, यूं करके जो जो लोग इस हुकूमत को बनाने में शामिल हैं, जो इसको चलाने में शामिल, उनके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगे कि हमारे बच्चों की जिंदगी पे रहम करो, हमारे कारोबारों को तबाह ना करो, इंसाफ करो, इमरान खान की जान छोड़ो, तुमसे हमें नफरत है, तुम्हें हमें वोट, हमने तुम्हें वोट नहीं दिए। शायद किसी को कोई शर्म आ जाए। पब्लिक प्रेशर तो होता है ना, जब पब्लिक बाहर निकल के एट लास्ट डिमांड करेगी, शायद किसी को किसी तरफ एहसास हो जाए कि ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर बज गया इस मुल्क में और ये बहुत ही गलत एक्सपेरिमेंट हो गया है, जो कि हर चीज जिसने तबाह कर दी है इस मुल्क की। और आपको लगता है कि बात ये, 8 सितंबर को लाखों लोग आएंगे आपकी कॉज पर? देखें, बिल्कुल लाखों लोग निकलेंगे, कितनों को ये पहुंचने देंगे, कितनों को ये मोटरवे के किस किस इंटरचेंज पे रोकेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 8 तारीख को एक जलसा होने देंगे तो चंगे रहेंगे, नहीं तो 500 जलसे हो जाएंगे 500 मकामात पे। जब लोग घर से निकल आएंगे और वो जलसे पे को अटेंड करने की नीयत से, औरतें, बच्चे, फैमिलीज, हमारी जमात के सपोर्टर्स तो आम पाकिस्तानी लोग हैं, खानदानों के खानदान हैं, बूढ़े आते हैं, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, अनआर्म्ड होते हैं, शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग। जब वो अपने घरों से निकलेंगे तो वो तो अपनी इजहार यकजहती इमरान खान के साथ करेंगे, और वो इस अदलिया के निज़ाम के 3 चीज़ों के वो अपना, जिनको उन्होंने वोट डाले हैं, वो मैंडेट की वापसी भी मांगेंगे, वो खान साहब की रिहाई भी मांगेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन भी मांगेंगे, और ये सिर्फ जिसकी और इम्प्लीमेंटेशन रुकी हुई है। ये सिर्फ जलसे के लिए निकलेंगे या एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वहीं धरना देके बैठ जाएंगे? नहीं, जलसे की कॉल है, धरने की तो कॉल ही नहीं है। जैसा होगा पीसफुल माहौल में होगा, 2 3 4 5 घंटे बाद आप लोग घर चले जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही, दिस इज द कॉल। ये तो गवर्नमेंट ऐसे ही ड्रामा करती रहती है फजूल। कॉल ही इस बात की कि जलसा होगा, जो कि एक कानूनी हक है। क्या कौन सी जमातें जलसे नहीं करते? जमात इस्लामी से इनको डर नहीं लगता, उनको जलसा करा देते हैं। पीटीआई का नाम आता है, बेहोशियां आनी शुरू हो जाती, कहते जलसा नहीं होना। जलसा होगा या नहीं होगा, लेकिन पीटीआई वाले जनाब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरफराज साहब, वो पीटीआई के रहनुमा मुसलसल ही कह रहे हैं कि जी बिल्कुल होगा जलसा, और ज़रूर ब ज़रूर होगा, और हज़ारों नहीं लाखों अफराद भी वहाँ आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और सबसे बड़ा जो एहतजाज वो कह रहे हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसमें सबसे जो बड़ी अहम चीज़ें, उसमें खान साहब की रिहाई की बात भी होगी, उसमें मैंडेट की बात भी होगी कि जी मैंडेट जो छीना गया है वो भी वापस किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एक और ख़बर है जिसमें बात करनी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।